नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, जो लोग सात रकृत दगा करे, जो लोग सात रकृत छल करे, जो लोग सात रकृत धोखा करे, चुगली करे या बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखे, ऐसे लोगों को छोड़ देना ही बेहतर होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। नमो नारायण। 15 नवंबर 2024 शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में मार्गी होंगे। 139 दिन के बाद शनिदेव अपनी ही राशि में मार्गी रहेंगे। 29 मार्च 2025 तक शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करेंगे। परंतु ये जो राशिफल बताऊंगा ये दिसंबर 2024 तक ही रहेगा, क्योंकि दिसंबर में शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। वो बृहस्पति देव के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 12 राशियों पर का प्रभाव 2025 में कैसे रहेगा, ये वीडियो अलग अलग आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि दिसंबर 2024 तक शनिदेव राहुदेव के नक्षत्र शतभिषा में संचरण करेंगे मार्गी अवस्था में। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, ये वीडियो उसका है। मित्रों, साथियों, समय की बहुत कमी है। मैं भी समय निकालकर आपके सामने आता हूं। कर्मफल दाता शनिदेव मेरे जीवन के आधार है, मेरे आराध्य है। कर्मफल दाता शनिदेव कुंभ राशि में मार्गी हो रहे 139 दिन पर 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, राशिफल बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये मार्गी होना, शतभिषा नक्षत्र में संचरण क्या प्रभाव डालेगा। इसको जरा समझ लेंगे तो फिर आपको उपाय करने में भी आनंद आएगा, और जो मैं राशिफल का संकेत दूंगा ये भी आपको समझ में आएगा। और आपको लगता है कि नहीं, खाली राशिफल सुनना है, तो आप सब तकनीकी के बादशाह हैं, इसको फॉरवर्ड करिए और राशिफल पे चले जाएंगे। लेकिन पुनः मेरा निवेदन कि समझना बहुत जरूरी है। शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव का संचरण एक शब्द का संकेत देता है, वो है स्टॉप। एसमन स्टॉप, टीमन थिंक, ओमन ऑर्गेनाइज, पीमन प्रोसीड। स्टॉप यानी रुकिए, विचार करिए, अपने आप को तैयार करिए और आगे बढ़िए। जिन्होंने ऐसा कर लिया उनका जीवन ये दिसंबर तक का समय बहुत उत्तम, बड़ा लाभदायक रहेगा, क्योंकि कर्म फलदाता शनिदेव अद्भुत ग्रह है और हर व्यक्ति अपनी सोच, अपनी विचारधारा, अपने अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं। मेरा अनुभव 50 साल का यही है कि धर्म कर्म गति ज्ञान भक्ति सत्य करुणा साधना समाधि सुख के प्रतीक देवादिदेव शनिदेव अद्भुत देवता है। सूर्य पुत्र छाया संतान कश्यप पुत्र कश्यप वंशज कश्यप अवतार के प्रतीक नारायण के अनन्य भक्त और महादेव के शिष्य शनिदेव सबका कल्याण करते हैं। शनिदेव अमंगलकारी नहीं, मंगलकारी है, भाग्यविदा, परम न्यायाधीश, परम जस्टिस है, परम न्याय चीफ जस्टिस। 139 दिन के बाद वो अपनी ही राशि में मार्गी रहेंगे और 29 मार्च तक वो इसी राशि में संचरण करेंगे। 29 मार्च 2025 को वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वो बृहस्पति देव की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। लेकिन दिसंबर 2024 तक शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में संचरण करेंगे और मार्गी अवस्था में संचरण करेंगे। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वीडियो आपके सामने है। क्योंकि वक्री गति को छोड़कर मार्गी हो रहे और सतनामक राजयोग में है इस समय शनिदेव। और जहां तक शतभिषा नक्षत्र, ये राहुदेव का नक्षत्र है और इस नक्षत्र में शनिदेव गति करेंगे, संचरण करेंगे। शनिदेव का ये परिवर्तन, शनिदेव का ये गति परिवर्तन हम सब पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय को समझाना चाहता हूं। पुनः हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, क्योंकि मेरे आराध्य का यह अद्भुत विषय है और इस पर मैं दिल खोलकर बोलता हूं। अनोखा ग्रह है ये, क्योंकि शनिदेव एक ऐसे दाता है जो आध्यात्म की प्रकाष्ठा है और संसार का अद्भुत परिचय है। संसार और आध्यात्मिक का संतुलन देवादिदेव शनिदेव। अलग बात है कि लोग शनिदेव को सदा दुख का कारण मानते हैं। कारण क्या है, क्योंकि वो कर्म फलदार, मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, यह है कर्म शनिदेव का। और जब व्यक्ति कर्मों में को भुगतवाता है तो वो हमेशा प्रिय नहीं लगता है। लेकिन विश्वास करिएगा साथियों, शनिदेव कर्म फलदाता के साथ साथ वैराग्य, संन्यास, सेवा, मुक्ति इसके कारक शनिदेव है। सुख सौभाग्य समृद्धि इसके कारक शनिदेव है। कर्म के दाता के साथ साथ कर्मों का जो भुगतान है ये भी शनिदेव करवाते हैं। शनिदेव का ये गति परिवर्तन, ये स्थिति राशि और नक्षत्र पर निर्भर करता है, क्योंकि 15 नवंबर को वक्री गति को छोड़कर वो मार्गी गति में आएंगे।
तो मार्गी गति में क्या परिणाम देंगे, और इसमें 12 राशियों के लिए मैं विस्तार से बताऊंगा भी, और मैं उपाय भी बताऊंगा आपको। शनिदेव मार्गी होंगे 15 को। वक्री क्या, यानी पीछे जाना, रेट्रोग्रेड मोशन। और जब शनि रेट्रोग्रेड से होते हैं तब वो एक संकेत देते हैं कि कोई भी कार्य व्यवस्थित और प्लानिंग से करो, थोड़ा सा विचार करो, थोड़ा सा अपने आप को रोको, विचार करो, प्लानिंग करो, तब आगे बढ़ो। और जब मार्गी होता है तब वो कहता है कि जो आपने व्यवस्था बनाई, जो आपने तैयारी करी है, अब आगे बढ़ो, सफलता मिलेगी। राहुदेव और शनिदेव दोनों प्रभाव एक साथ रहेंगे क्योंकि शतभिषा नक्षत्र में है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, व्यवसाय, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दवाओं का व्यापार, फिलॉसफी, सोशल मीडिया, मेटल, मिनरल, रियल एस्टेट, इन सब क्षेत्रों में विशेष कुछ न कुछ लाभ और सफलता का संकेत है। 27 दिसंबर को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, ये बृहस्पति देव का नक्षत्र है, उसमें प्रवेश करेंगे। तो 15 नवंबर से लेकर माह के अंत, वर्ष के अंत तक शनिदेव 12 के 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे मैं विस्तार से बताऊंगा। शतभिषा नक्षत्र राहुदेव का नक्षत्र है। राहुदेव जिसे आध्यात्मिक चेतना का कारक भी है, लेकिन इसके साथ साथ ही अनप्रेडिक्टेबल है, अनकन्वेंशन है, द्विस्वभाव है। आपको अध्यात्म की प्रकाशना भी देगा और आपको माया में उलझा भी देगा, क्योंकि मायापति है राहुदेव। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा क्योंकि राशिफल समझ में आएगा। राहुदेव माइक्रोकॉस्मिक्स से जोड़ देता है, क्योंकि ये कुंभ राशि का राशि अधिपति है, और कुंभ राशि के राशि अधिपति शनिदेव भी और राहुदेव भी है। शनिदेव मार्गी हो रहे तो शतभिषा नक्षत्र में हो रहे, अद्भुत है ये। राहुदेव और शनिदेव अपनी तपस्या, अपनी मेहनत और अपनी परिश्रम से देवत्व प्राप्त किया है। तो सदा इनका यह संकेत रहता है कि भाई जीवन में कुछ चाहते हो तो तपस्या करो, साधना करो, मेहनत करो, परिश्रम करो, संघर्ष करो, हम आपको राजा बना देंगे। कर्मों को ठीक रखो। भगवान शिव का अद्भुत आशीर्वाद शनिदेव पर है। अमृत मंथन में शनिदेव का अद्भुत प्रभाव रहा है। वो कर्मफल दाता इसलिए क्योंकि उन्होंने समुद्र मंथन में अपना पूर्ण योगदान दिया, और कश्यप अवतार के प्रतीक कहे जाते हैं शनिदेव। तो ये जो गति परिवर्तन हो रहा है, वो वक्री से मार्गी हो रहे हैं, तो बहुत से प्रभाव है इसमें, बहुत से प्रभाव है। लेकिन ये देखना बहुत जरूरी है कि जन्म कुंडली में आपके राहुदेव और शनिदेव की स्थिति क्या, राहुदेव के नक्षत्र में शनिदेव का संचरण है, कौन सी महादशा है, आपका लगन क्या है, आपकी राशि क्या है, ग्रहों के योगायोग क्या है, ये सब को विचार कर, शनिदेव की अवस्था इस समय क्या है, इन सबको भी विचार करना बहुत जरूरी है। और उसी आधार पर पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। मित्रों और साथियों, ये जनरल प्रेडिक्शन है और मेरे जीवन का संपूर्ण आधार शनिदेव है। इसीलिए तो मैं सबसे कहता हूं कि आप दिल्ली, एनसीआर आदि संसार में कहीं भी रहते हैं तो पधारिए श्री शनिधाम, शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी, और करिए शनि भगवान के दर्शन के, आपके जीवन के संपूर्ण कष्टों का निवारण होगा। छतरपुर मंदिर से आगे, यानी छतरपुर मेट्रो स्टेशन से उसे 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी के अद्भुत पावन भूमि में ये शनि तीर्थ क्षेत्र है। मेरी तपोभूमि भी है। खाली दर्शन कर लोगे तो कल्याण आपका होगा। शनिदेव 2024 दिसंबर माह के अंत तक शतभिषा नक्षत्र और कुंभ राशि में संचरण करेंगे। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जनरल प्रेडिक्शन। आप जानना चाहते हैं कि शनिदेव आपको क्या संकेत दे रहे हैं, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मुझे अवश्य बात कर सकते हैं। तो अब मैं राशि चक्र भचक्र की 7वीं राशि तुला राशि, बैलेंस राशि अधिपति शुक्रदेव, और तुला राशि में शनिदेव उच्च के होते हैं। तुला राशि वालों के लिए शनिदेव चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होकर स्वराशि कुंभ में पंचम भाव में मार्गी होंगे। बहुत सुंदर राजयोग है। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठा और अपनी राशि में बैठा और अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, और पंचम भाव में विराजमान होकर शनिदेव तीसरी दशा सप्तम भाव मेष राशि और सप्तम दशा सिंह राशि 11वें भाव और दसम दशा दूसरे भाव वृश्चिक राशि, यानी व्यापार, लाभ और धन, तीनों भावों पर शनिदेव का विशेष शुभ सकारात्मक प्रभाव रहेगा तुला राशि वालों के लिए। संपूर्ण ग्रह योगायोग गणनाओं की बात कर रहा हूं मैं। तुला राशि वालों के लिए यह समय पिछली परेशानियों से मुक्ति का है, चाहे वो कारोबार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो। जो व्यर्थ की हलचल थी, जो उठापटक थी, जो तनाव था, जो कष्ट था, उसमें कमी आएगी। नौकरी में, कामकाज में, कारोबार में, आजीविका में, कैरियर में अपने लक्ष्य को पूरा करने में पूर्णता शनिदेव आपको योगदान देंगे। रोजगार संबंधी जो परेशानियां, जो विघ्न है, जो बाधा है, उनका निवारण होगा। और कैरियर में, नौकरी में नवीन संभावना, नए अवसरों की प्राप्ति का योग भी है। धन जो डूब गया था,
डूबे हुए धन की प्राप्ति का संकेत है। साहस और उत्साह में वृद्धि होगी। भाग्य आपके पक्ष में कर ले रहा है और मान सम्मान बढ़ेगा। रुके हुए काम बनेंगे। धन अभाव है ना, उससे मुक्ति मिलेगी और अटकी हुई योजनाएं पूरी होगी। कारोबारी प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलेगी। शत्रु षड्यंत्रों से मुक्ति मिलेगी। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि गुप्त शत्रुओं से सावधान दें। बिना सोचे समझे पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कोई निर्णय लेना हानिकारक रहेगा, क्योंकि शनिदेव गणनाओं के हिसाब से संकेत दे रहे कि आपके सारे रास्ते खोलेंगे। व्यापार में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि तीसरी दृष्टि पंचम भाव में शुभ अवस्था में विराजमान शनिदेव तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। नए कारोबारी संबंध बनेंगे। रोजगार के साधन, डेली इनकम में बढ़ोतरी होगी। जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। जीवन साथी से जो मतभेद है, जो मनभेद है, उससे मुक्ति मिलेगी। लेकिन यहां एक बात जरूरी है, क्योंकि सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, रिश्तों में पवित्रता और परिशुद्धता बहुत जरूरी है। सप्तम दशा 11वां भाव, लाभ भाव, सोशल सर्कल भाव, तो यहां आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी। मान सम्मान, यश में आपका सामाजिक सोशल जो सर्कल है वो बहुत अच्छा रहेगा। यहां आपको लाभ मिलेगा। और जब शनिदेव शुक्र के साथ संचरण करेंगे तो देखिएगा आप स्वयं बहुत लाभ मिलेगा। जैसे शुक्रदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, ये मेरे हिसाब से, मैं गलत नहीं हूं तो वर्ष के अंत में ऐसा संकेत मिल रहा है। तो फिर चाहे वो कैरियर हो, चाहे कारोबार हो, चाहे राजनीति हो, चाहे प्रशासनिक क्षमता हो, हर क्षेत्र में वृद्धि, लाभ और सफलता के अच्छे संकेत मिलेंगे। दशम दृष्टि से दूसरा भाव धन भाव धन को बढ़ाएगा, क्योंकि शनिदेव बहुत शुभ अवस्था में संचरण करेंगे। धन में वृद्धि होगी, कोष बढ़ेगा, धन कोष में वृद्धि होगी। हाँ, खर्चे हैं, लेकिन ये मांगलिक खर्चे हैं, खुशी वाले खर्चे। लेकिन अपनों के साथ घूमना, व्यापारिक यात्राएं, कंपटीशन, ये हर क्षेत्र में सफलता है। लोगों की मदद भी बहुत मिलेगी। यहां पर शनिदेव आपको हर दृष्टिकोण से यहां लाभ और सफलता के अच्छे संकेत दे रहे हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए ठीक रहेगा। आपकी सूझबूझ, सामंजस्य की स्थिति को संभाल लेंगे आप। पैतृक संपत्ति के मसले हल होंगे। बड़े बुजुर्ग और पारिवारिक वरिष्ठ सदस्यों का आशीष प्राप्त होगा। आशीर्वाद, सहयोग और सलाह दोनों ही मिलेगी। बच्चों के भविष्य में कैरियर और शादी विवाह संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। योजनाएं फलीभूत होगी और लाभ मिलेगा। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, कैरियर, एजुकेशन, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण में सुधार होगा। उच्च शिक्षा के मनोनुकूल अवसर मिलेंगे। इस समय के मेहनत और परिश्रम का लाभ मिलेगा और तकनीकी और इंजीनियर और पॉलिटेक्निकल क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। पिछली स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं बरते। व्यवस्थित जीवन और नियमित हेल्थ चेकअप से आपको समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। इस बात का चिकित्सा के मामले में जीवन साथी को लेकर थोड़ा सा सावधानी है। संपूर्ण ग्रह योगायोग को देखें इस समय, और मंगलदेव भी नीच के संचरण कर रहे हैं। मेरा जो अनुभव कह रहा है, जो विशेष सावधानी वो ये है कि भागीदारों और कर्मचारियों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करें। भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं करें। अग्रेशन पर काबू रखें। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले और बुजुर्गों की सलाह नजरअंदाज ना करें। अनैतिक कार्यों से बचें। सरकार विरोधी कोई कार्य नहीं करें। अमर्यादित असंयमित संबंध आपको मुसीबत का निमंत्रण दे रहे। क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत सुबह और शाम, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और शाम को प्रदोष काल में पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइएगा और वहीं बैठकर ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः और ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षरी षडाक्षरी मंत्र है। नमः शिवाय, इस मंत्र की हर रोज श्रद्धानुसार माला जाप करने से कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिलेगा। और वर्ष के अंत तक जब भी अवसर मिले एक रुद्राभिषेक कर लेंगे तो कष्ट और परेशानियां नहीं आएगी। तुला राशि वालों, शनिदेव मार्गी हो रहे हैं और शतभिषा नक्षत्र में मार्गी हो रहे हैं। वर्ष के अंतर आप पर क्या प्रभाव रहेगा, ये जो आकलन था वो नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था। आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी। जहाँ आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान
का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं,
समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।